हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ जानकी क्लासेस में। तो बच्चों, आपको पता है कि आप सभी के लिए माँ जानकी क्लासेस में नया फाउंडेशन बैच यानी कि न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। वो बैच 23 फरवरी को आ रही है। वो बैच बीपीएससी बिहार एसआई और बीपीएससी टीआरई 0.3 जो है 3.0 जो है उसके लिए लाया जा रहा है। ये फुली जो होगा थ्योरी एवं एमसीक्यू बेस्ड बैच लाया जाएगा। ये जो बैच होगा, पहले आपको फाउंडेशन में थ्योरी पढ़ाया जाएगा और उस थ्योरी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, वैसे सभी प्रश्नों का फुल डिस्कशन के माध्यम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो जल्द ज्वाइन करें माँ जानकी क्लासेस। 23 फरवरी से न्यू बैच आ रहा है इंडियन ज्योग्राफी का और मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसका बैच बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो जरूर आप जो डेमो क्लास है उसमें ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज के इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला प्रश्न है उस पर हम लोग चलते हैं। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे के पास। जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी यांगयाप दर्रे के पास प्रवेश करती है तो सबसे पहले ये है कहाँ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो उस समय इसका नाम होता है देहांग। किस नाम से, देहांग नाम से प्रवेश करती है। कहाँ, भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास। जब ये असम में पहुंचती है, कहां पर बाबू, असम में, असम में। तो लिख लीजिएगा असम में इसी नदी को कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है। तो जोजिला दर्रा का निर्माण जो है वो किस नदी के द्वारा हुआ है, तो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। किस नदी के, सिंधु नदी के द्वारा। और सिंधु नदी पूछेगा कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा प्राचीन स्थल, कौन सा प्राचीनिक या प्राचीन स्थल स्थित है। तो कौन सा प्राचीन स्थल स्थित है, तो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, या इसको आप मचको से याद रखते हैं, मचको। अब कहिएगा सर ये मचको क्या है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित जिस जगह का नाम है उसका ट्रिक है मचको। म से मोहनजोदारो, च से चनहुंदरो, आप को से कोट दीजी। याद रखिएगा बाबू, सिंधु नदी के तट पर स्थित जो महानगर है सिंधु सभ्यताई स्थल वो है म से मोहनजोदारो, च से चनहुंदरो और क से कोट दीजी। याद रखिएगा बाबू मचको, ठीक है। उसके बाद है सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो सतलज नदी के द्वारा हुआ है। और सतलज नदी के किनारे स्थित जो है प्रमुख शहर कौन सा है, तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए उसके बाद है जेलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है, तो जेलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है। किस नदी के द्वारा, तीस्ता नदी के द्वारा होता है बच्चों। तो याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। 5624 मीटर है। कौन सा, 5624 मीटर। अब देखिए यहाँ पर काराकोरम दर्रा आ गया तो एक काराकोरम श्रेणी भी है। क्या है, श्रेणी भी है। और उस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है कौन, तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है कौन बाबू, तो शिपकिल्ला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है करेंट से जोड़ करके। तो
बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे में स्थित है, ये देखिए दर्रे होना चाहिए, दर्रे में स्थित है। उसके बाद है बृहद हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होती है तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब देखिए बृहद हिमालय क्या है, तो ये है अपना भारत, समझिएगा बाबू, ये है अपना भारत, ठीक है। और यहां पर जो है, यहां पर जो है बाबू महान हिमालय है, उसके बाद है मध्य हिमालय, और उसके बाद है बाबू यहाँ पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है यहाँ पर, ये है महान हिमालय। ये है बाबू, आपको मैं बता दूं तो ये कौन है, लघु हिमालय, सबका मैं नाम लिख दूंगा। और ये जो है नीचे ये है शिवालिक हिमालय। तो देखिएगा बाबू, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, याद रखिएगा। इसको कहते हैं बाबू महान हिमालय, या इसी को कहते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। इसको कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मध्य हिमालय, इसको कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे लास्ट में जो निर्माण हुआ है वो शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। इसीलिए शिवालिक हिमालय को बृहद हिमालय का पदस्थली कहा जाता है। याद रखिएगा, कहेगा किसे पदस्थली कहा जाता है, तो बृहद हिमालय का पदस्थली किसे कहा जाता है, पदस्थली कहा जाता है शिवालिक हिमालय को, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, तो ये जो है बृहद हिमालय और ये हिमालय जो है अलग होता है, वो किससे अलग होता है, तो यहां पर जो है, यहां पर है बाबू एक लाइन है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो मेन बाउंड्री, सॉरी यहां पर सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय जो अलग होता है वो सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। चलिए नेक्स्ट, लघु हिमालय अभी जो बनाए थे, लघु हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय शिवालिक से अलग होता है, शिवालिक से अलग होता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। तो 11 नंबर प्रश्न जो है वो कौन सा प्रश्न है कि हिमालय की सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, सबसे नया, अभी बताया था मैंने, कौन सा है, शिवालिक। और इसे बृहद हिमालय का क्या कहा जाता है, तो पदस्थली कहा जाता है, पदस्थली कहा जाता है, याद रखिएगा। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, अब उसके नीचे कोई भी हिमालय नहीं है, तो तराई क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा, तराई, जो चारों बगल पहाड़ी के बीच में, उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग जानते हैं किस में, तो राजस्थान में स्थित है बच्चों। किस में है, तो राजस्थान में स्थित है। यहीं पर पूछ देगा कि अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। कौन सी है, तो अरावली की सबसे सर्वोच्च और ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 है। कितनी है बाबू, तो 1722 है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे बाबू, अरावली की पश्चिम से पूछेगा कि अरावली की पश्चिम से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो दो नदी जो है अरावली की पश्चिम से निकलती है, और वो कौन सी नदी है, तो एक नदी है लूनी और एक नदी है माही। एक नदी लूनी है और एक नदी माही है। तो मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको यहां मिल जाएगा, एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लूनी और माही में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। लूनी और माही में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, अरावली के पूरब से, ये पश्चिम से निकलने वाली नदी है, कौन, लूनी और माही। और अरावली के पूरब से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। फिर से कच्छ के रण में गायब हो जाने वाली नदी है, तो लूनी नदी है। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, कौन सी नदी, तो लूनी नदी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है बाबू चंबल और बेतवा नदी की उत्पत्ति होती है। चंबल और बेतवा नदी की उत्पत्ति होती है
तो मालवा के पठार से। कहां से? मालवा के पठार से। अच्छा, मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित लवाओं को रूपांतरित होने, ठंडा होकर के बनने से हुआ है। किसका निर्माण? तो मालवा का पठार। देखिए, मालवा का पठार के निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखीय चट्टान से हुआ है मालवा के पठार का निर्माण। चलिए देखेंगे बाबू नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो है 20 नंबर प्रश्न है, वो कौन सा है? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैप यहां पर थोड़ा सा फ्री हैंड बना लिया जाए, और फ्री हैंड जो मैप बना लिया जाए उस पर अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग। देखिएगा, तो प्रश्न है, प्रश्न है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? तो बाबू ये श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन बाबू? तो विंध्याचल पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी भी कह सकते हैं, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि आर्य संस्कृति एवं अनार्य संस्कृति को कौन विभाजित करता है? तो आर्य एवं अनार्य संस्कृति को जो विभाजित करता है वो भी कौन है? तो विंध्याचल पर्वतमाला है, जो आर्य एवं अनार्य संस्कृति को एक दूसरे से अलग करता है। ऊपर में आर्य रहते थे और उसके नीचे में विंध्याचल पर्वत के नीचे जो है अनार्य लोग रहते थे। इसीलिए कहते हैं आर्य एवं अनार्य संस्कृति को विभाजित करने वाली स्थल कौन सा था? तो विंध्याचल पर्वतमाला था। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, विंध्याचल पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो है वो 3 राज्यों में। कौन सा? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और तथा उत्तर प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। याद कीजिएगा, बहुत मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। ये तो झांकी है, ये प्रश्न अभी झांकी है, और मैं आपको बता देता हूं कि पूरा ज्योग्राफी अभी बाकी है। तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूले। 23 तारीख से ज्योग्राफी की फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसे फुल थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पर दिमाग खुलेगा कि अरे इसके बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन यहां से कंफ्यूज हो जाइएगा, पूछा जाता है कि मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो अमरकंटक। अब उसके विषय में आगे चल के बात करेंगे। देखिए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अमरकंटक। आइए बच्चों देखते हैं कि मैकाल पहाड़ी का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो अमरकंटक। और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी? तो 1036। लेकिन यहां से कंफ्यूज हो जाइएगा, बहुत से टीचर जो पढ़ाते हैं कि अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, चूंकि सरासर गलत है। अमरकंटक से मात्र 2 नदी निकलती है। अब कहिएगा सर कैसे? तो मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा फिर से फ्री हैंड मैप, चूंकि ज्योग्राफी में मैप ही जान है, तो मैं फ्री हैंड मैप बनाने की जो है कोशिश करता हूं। यहां पर जो है बाबू, यहां पर ये है बाबू मैकाल पहाड़ी। और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है बाबू यहां पर। इसको कहते हैं कौन सा? तो इसको कहते हैं अमरकंटक। अमरकंटक। और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन? अमरकंटक। तो अमरकंटक की चोटी से 2 नदी निकलती है। एक नदी निकलती है नर्मदा। ये नर्मदा चली आती है पश्चिम की तरफ। कौन सा बाबू? तो नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की तरफ चली आती है। और एक नदी जो निकलती है बाबू, वो कौन सी नदी निकलती है? तो एक निकलती है सोन, जो उत्तर की तरफ चली जाती है और गंगा से मिल जाती है पटना में, सोन। और एक नदी जो निकलती है, जो तीसरे नदी को टीचर पढ़ाते हैं, वो नदी यहां से निकलती है, जिसको कहते हैं महानदी। दक्षिण की तरफ चली जाती है, इसको कहते हैं महानदी। नीचे की तरफ आ जाती है महानदी, यानी कि दक्षिण की तरफ। और ये कहां से? तो ये है छत्तीसगढ़ के सिंगावा जिला में। छत्तीसगढ़ के सिंगावा जिला में है। सिंगावा
छत्तीसगढ़ के सिंगावा जिला में है। ये 3 नदियां निकलती हैं। चलिए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बाबू देखिएगा, आपको जितना भी डिटेल हो सके मैं बताने का जो है कोशिश करता हूं, लेकिन वीडियो को चूंकि ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, इसीलिए जल्दी जल्दी थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट बाबू, अमरकंटक की उत्तर की ओर से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया कि अमरकंटक के उत्तर से कौन सी नदी? सोन नदी निकलती है, जो ऊपर गंगा में चली जाती है। और अमरकंटक की दक्षिण से कौन सी नदी? तो माही नदी। माही नदी दक्षिण से कौन सी नदी? माही नदी। और एक नदी शायद छूट गया है ना, उसको ऊपर देख लेते हैं। एक प्रश्न छूट गया है, चलिए देखिए, एक प्रश्न छूट गया था, इसको देख लेते हैं। और अमरकंटक की पश्चिम की ओर से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। अभी पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन और दक्षिण की ओर महानदी अमरकंटक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बाबू। नेक्स्ट, भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को भारत का रूढ़ कहा जाता है। रूढ़ का मतलब क्या होता है? जहां पे खनिज का भंडार होता है उसे रूढ़ कहते हैं। देखिए, रूढ़ का मतलब खनिज का भंडार की दृष्टि से सबसे संपन्न, खनिज के भंडार के दृष्टि से सबसे संपन्न को क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। याद रखिएगा। तो छोटा नागपुर पठार जो है खनिज के दृष्टिकोण से सबसे जो है बाबू वो संपन्न है पठार है। चलिए, छोटा नागपुर का पठार स्थित है कहाँ पर? तो छोटा नागपुर का जो पठार स्थित है बाबू वो रांची में, रांची का पठार है, वो संप्राय पठार भी कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार स्थित रांची का पठार है, जो क्या कहलाता है? संप्राय पठार भी कहलाता है, क्योंकि अपने आप में ये खनिजीय रूप से क्या है? संपन्न है। चलिए आगे देखेंगे बाबू, संप्राय मैदान कहते हैं उसको, संप्राय मैदान। अब देखिएगा नेक्स्ट, सतपुरा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुरा की पहाड़ियां। और जो अमरकंटक की चोटी देखे थे वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा बाबू। चलिए, सतपुरा की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। कौन सी है बाबू? धूपगढ़ी। कितना? तो 1350 मीटर। सतपुरा की पहाड़ी के हिस्से, सतपुरा की पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? तो सतपुरा के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सा? ताप्ती। और पश्चिमी घाट पर्वत को किस नदी की, पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? मैंने कल ही बताया था, सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को, सह्याद्री। यानी कि मैं अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। चलिए 32 नंबर प्रश्न है और इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये है भारत, ये जो है भारत। तो ये जो पश्चिमी घाट वाला भाग है, पश्चिमी घाट वाला, इसी को सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी, यानी कि इस क्षेत्र से नीचे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तार है। इस क्षेत्र से नीचे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तार है, उसी को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो 1600 मीटर लंबाई है पश्चिमी घाट, यानी कि सह्याद्री की लंबाई कितनी है? 1600 मीटर है बाबू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट जो है 35 नंबर प्रश्न है, वो 35 नंबर प्रश्न है बाबू, पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई 1200 मीटर। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा दक्षिणी पहाड़ियों का मिलान स्थल कौन है? मिलन स्थल। तो नीलगिरी को मिलन स्थल कहा जाता है। देखिए बाबू, ये जो है ये मैं बना देता हूं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और यहीं पर है बाबू, यहीं पर है नीलगिरी का पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला है। और ये पश्चिमी घाट एवं दक्षिणी घाट को मिलाता है, इसीलिए पूछता है पश्चिमी घाट एवं दक्षिणी घाट के मिलन स्थल किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को जंक्शन भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन अगर पूछे तो नीलगिरी पहाड़ी को। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा बाबू तो कौन सी हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बाबू कौन सा? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो सबसे ऊंची चोटी, पारसनाथ की पहाड़ी, जो कहां पर है? गिरिडीह जिला में है, गिरिडीह जिला में है। ठीक है। दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत अलग होता है किससे? तो कि पाल घाट दर्रा से। दक्षिण भाग में जो है यहां पर है कौन सा? केरल। कहां पर है? केरल। और यहां पर नीलगिरी पहाड़ी है। तो वही पूछ रहा है कि दक्षिण में इलायची पर्वत यानी कहां पर?
तो केरल, और नीलगिरी का पर्वत अलग होता है तो पालघाट दर्रा। और पूछा जाता है पालघाट दर्रा कहां पर है, तो केरल में है। भोरघाट दर्रा कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। और पूछेगा थालघाट दर्रा कहां पर है, तो वो भी कहां पर है, महाराष्ट्र। तालघाट, भोरघाट कहां पर है, महाराष्ट्र में। और पालघाट कहां पर है, तो केरल में। तो याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट, इलायची पहाड़ी स्थित है कहां पर, केरल में। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखिएगा, इलायची पहाड़ी कहां पर है, केरल में। उसके बाद इलायची पहाड़ी स्थित है, पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो केरल में। उसके बाद भारत में अरावली पर्वत और सतपुरा पर्वत उदाहरण है, तो किसका, तो विशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विशिष्ट पर्वत का मतलब है वैसा पर्वत जो अपनी समाप्ति की स्थिति में है, जिसका क्षय हो रहा है, वैसे पर्वत को विशिष्ट पर्वत कहते हैं। और पूछेगा भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है, तो हिमालय भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है, सबसे नवीनतम पर्वत है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अब जो है, कौन सा प्रश्न हो जाएगा नेक्स्ट, तो हिमालय 41 जो है, चलिए 41 नंबर। तो हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, अल्पस पर्वत एवं एंडीज पर्वत, ये सभी नवीनतम पर्वत का उदाहरण है, नवीनतम एवं वलित पर्वत का उदाहरण है। यानी कि इन पर्वतों में आज भी वलय जारी है। वलय का मतलब होता है उत्थान आना, क्या आना, उत्थान आना। कौन कौन सा, हिमालय, रॉकी, आल्पस एवं एंडीज पर्वत का उदाहरण, यानी कि ये किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का। नेक्स्ट 42 नंबर, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा। जम्मू और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, जम्मू और हिमाचल को जोड़ता है बारालापचा दर्रा। कौन सा वो, बारालापचा दर्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। थोड़ा जल्दबाजी में बोलने के कारण जो है कहीं कहीं जो है बोलना कुछ और निकल जाता है कुछ, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, बाद में मैं उसको सुधार ही देता हूँ। चलिए ठीक है, कल भी जहाँ 17% बोलना चाहिए वहाँ 70% हो गया था, लेकिन लिखा था मैंने ठीक वहां पर, ठीक है। तो चलिए देखिएगा बाबू। नेक्स्ट, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, तो सिक्किम और तिब्बत को, सिक्किम नाथुला और तिब्बत जेलेपला। तो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। उसके बाद है सह्याद्री पर्वत स्थित है, अभी बात किए थे, सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट, यानी कि कहां पर, महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट का विस्तार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये देखिए। पश्चिमी, यहां पर है गुजरात, सबसे अच्छा गुजरात, जानते हैं आप लोग। पश्चिमी, यहां पर है बाबू महाराष्ट्र, यहां पर है बाबू गोवा, यहां पर है बाबू कर्नाटक, और यहां पर है केरल। तो पूछेगा पश्चिमी घाट का विस्तार सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का विस्तार सबसे ज्यादा है। और पूछेगा पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो 5, और पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो 4। कल के वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बता दिए हैं। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, तटीय राज्यों की संख्या, तो 9 है। नेक्स्ट देखिएगा बाबू, अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च बिंदु कौन सी है, तो सैंडल पीक, यहाँ पर पीक होगा। सैंडल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है अंडमान निकोबार की, देखिए लिखा हुआ है सैंडल पीक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाबू, 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर है बाबू, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि है हमारा, लेकिन अधिकार किसने किया है, पाकिस्तान, इसलिए हम लोग कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके भी कहते हैं। और श्रीनगर को जोड़ता है कौन बाबू, तो बुर्जिल दर्रा जो है पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है बाबू जोजिला दर्रा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा है बाबू। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है बाबू, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। दक्षिण अनाई मलाई की पहाड़ी है, उसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, वो दक्षिण भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2695। और दूसरे नंबर पर आता है नीलगिरी की पहाड़ी, कौन, तो दोदा बेटा, जिसका 2637 है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अनाईमुडी 2695, और दूसरी सबसे ऊंची पूछी जाए तो नीलगिरी की पहाड़ी कौन सा, दोदा बेटा, जो कितना 2637। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा 50 नंबर खत्म हो गया। तो बाबू इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। अगर आपको और भी इससे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिए, आपके लिए उसकी भी क्लास की व्यवस्था की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूं। जैसा कि आपको पता है 23 फरवरी से बैच आ रहा है इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का, जो बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है। और इसका वीडियो प्रत्येक क्लास का तो नहीं लेकिन एमसीक्यू सेक्शन का वीडियो जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद।